नारायण नारायण नारायण। भक्त चरित्र में आज श्रवण करेंगे आरण्यक मुनि। आरण्यक मुनि के चरित्र को श्रवण करने से हमें भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। इन मुनि के जीवन चरित्र को श्रवण करके हमें अपना जीवन उनके जैसा बनाना चाहिए। हमारा मन राम जी की चरणों में लगना चाहिए। हमें भगवान के शरण ग्रहण करनी चाहिए। राम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ था, उससे भी पहले की बात है। आरण्यक मुनि परमात्म तत्व को जानकर परम शांति प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। दीर्घ काल तक तप करने के पश्चात भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तब मुनि किसी ज्ञानी महापुरुष की खोज करने लगे। वे अनेक तीर्थों में घूमे, बहुत से लोगों से मिले, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए तपलोक से पृथ्वी पर उतरते हुए दीर्घजीवी लोमश ऋषि के दर्शन किए। लोमश ऋषि तपलोक में रहते थे और वहां से वे धरती पर जा रहे थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। तभी आरण्यक मुनि को लोमश ऋषि के दर्शन हुए। वे ऋषि के समीप गए और उनको चरणों में प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रार्थना की। भगवान, दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जीव किस उपाय से दुस्तर संसार सागर को पार कर सकता है? आप दया करके मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, जप, यज्ञ, देव आराधना बताइए जिससे मैं इस भव सागर से पार हो सकूं। इनका चरित्र बहुत ही लाभदायक है। यदि हम भी इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, बहुत आसान तरीका बताया है लोमश जी ने, और वह करना इस कलयुग में बहुत ही सरल है। महर्षि लोमश ने कहा, बहुत ध्यान से सुनिए। दान करना, तीर्थ करना, व्रत करना, यम नियम का पालन करना, यज्ञ करना, योग करना और तप करना, ये सभी उत्तम कार्य हैं। इसमें जप करने के लिए नहीं कहा। दान, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, यज्ञ, योग और तप, ये सब क्या है? उत्तम कार्य हैं, किंतु इसका फल स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो ये सब करते हैं उन्हें क्या मिलता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन सब को करने के पश्चात हम इनके फल को भगवान को अर्पित नहीं करते। अगर भगवान को अर्पित कर देते हैं तो फिर फल की हमें तो जरूरत नहीं है। इन सबको करते ही सभी इसलिए हैं ताकि हमें सुख मिले, हमारे जीवन में समृद्धि आए, हमारा घर धन धान्य और परिवार कुटुंब से भरा रहे, सब लोग प्रसन्न रहें। तो ये सुख समृद्धि पाने के लिए जो ये सभी करते हैं, तो इसका पुण्य कोई जरूरी तो है नहीं इसी जीवन में मिल जाएगा। तो काफी पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तो उसको खर्च करने के लिए भगवान स्वर्ग भेज देते हैं। चलो भाई वहां जाके खत्म करो अपना पुण्य। लोमश जी कहते हैं, इन सब का फल स्वर्ग ही है, भगवान की प्राप्ति नहीं है। जब तक पुण्य रहता है प्राणी तब तक स्वर्ग में सुख भोगता है, और पुण्य समाप्त होने पर फिर नीचे गिर जाता है। ये बात भगवान ने गीता जी में भी कही है। यही बात लोमश ऋषि भी आरण्यक मुनि को बता रहे हैं कि भाई जब तक पुण्य रहता है तब तक स्वर्ग में भोग भोगो, उसके बाद फिर नीचे गिर जाता है। जो लोग स्वर्ग सुख के लिए पुण्य कर्म करते हैं वे कुछ भी शुभ कर्म ना करने वाले मूढ़ लोगों से उत्तम हैं। जो लोग पुण्य इकट्ठा करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारा दान, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, यज्ञ, योग, तप आदि करते हैं,
वे मूढ़, मूढ़ मीन्स कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि, मूढ़ लोगों से उत्तम है, पर बुद्धिमान नहीं है। बस बेवकूफों से अच्छे हैं पर बुद्धिमान नहीं है। ऐसा लोमस जी कह रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें एक उत्तम रहस्य की बात बतलाता हूं। वे लोग मूढ़ से उत्तम और बुद्धिमान पर क्यों नहीं है? अब बता रहे हैं। भगवान श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं है, राम से उत्तम कोई व्रत नहीं है, राम से श्रेष्ठ कोई योग नहीं है, राम से उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं है। राम नाम के जप, राम नाम का पूजन मनुष्य को इस लोक में तो सुखी रखता है, परलोक भी उसका सुखी होता है। यहाँ राम जी की बात कही जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण के लिए ये बात नहीं है। राम, कृष्ण, शिव आदि में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो भेद करता है उसको भक्ति प्राप्त नहीं होती है और उसके जीवन में भी आनंद सुख नहीं रहता है। भेद बिल्कुल नहीं करनी है। हमारे इष्ट अगर भोलेनाथ हैं तो बस यही समझें कि उनका नाम ही कल्याणकारी है, भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। कृष्ण भगवान हमारे इष्ट हैं तो कृष्ण का नाम ही सर्वोपरि है, उन्हीं के नामों का जप करना चाहिए। राम जी हमारे इष्ट हैं तो राम जी का नाम जप करना चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का ये लोक और परलोक दोनों ही सुखी होता है। श्री राम की शरण लेकर प्राणी अनायास ही संसार सागर को पार कर जाता है। भगवान की शरण लेना आवश्यक है यदि हम संसार सागर को पार करना चाहते हैं। उनसे रोज कहना होता है कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आज आप हमें हमारे शरीर से वह कार्य कराइए जो जो आपकी इच्छा हो। हमें यहाँ पे भेजे हैं आप इस धरती पे, किस लिए? जिस जिस कार्य के लिए हमें यहाँ भेजें वो सारा काम आज आप मुझसे कराइए। मैं आपकी शरण में हूँ और आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, हमें आदेश कीजिए क्या क्या करना है। ऐसे रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान श्री राम का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य को की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे परम पद की प्राप्ति कराने वाली भक्ति भी भगवान श्री राम देते हैं। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं उनकी तो चर्चा ही क्या करना। भाई जो ब्राह्मण कुल में योगियों के घरों में उत्पन्न हुए हैं उनकी क्या चर्चा करना। वो तो योगियों के घर में, भक्तों के घर में तो उत्पन्न ही हुए हैं, वो तो बचपन से ही भक्ति कर लेंगे। लेकिन जो चांडाल कुल का है, नीच कुल का है, अधम कुल का है, वह भी श्री राम का प्रेम पूर्वक स्मरण करता है तो उसकी भी परम गति हो जाती है। भगवान ने गीध को अपने पिता के समान माना था। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। पूतना को माता का स्थान दिया था जो उस भगवान को जहर पिला के मारने के लिए आई थी। ऐसे हमारे भगवान हैं। तो जो उच्च कुल में, उच्च जाति में उत्पन्न हुआ है उसकी तो बात ही क्या करनी। परंतु जो चांडाल भी है वह भी प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो परम गति को प्राप्त होता है। श्री राम ही एकमात्र परम देवता हैं। श्री राम का पूजन ही प्रधान व्रत है और राम नाम ही सर्वोत्तम मंत्र है। और जिनमें राम की स्तुति है वे ही उत्तम शास्त्र हैं। जिन शास्त्रों में भगवान की स्तुति नहीं है वे शास्त्र ही नहीं है। अतएव तुम मन लगाकर राम जी का ही भजन करो, पूजन एवं ध्यान करो। राम राम लिखने के लिए सारे संत कहते हैं राम नाम का लेखन करना चाहिए। जिसका मन नहीं लगता भजन में उन्हें राम नाम लेखन करना चाहिए।
हमने एक व्हाट्सएप पर एक ग्रुप भी बना रखा है राम नाम लेखन के लिए, आप सभी उसमें प्रवेश कर सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा। उसमें राम 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 लिखना होता है। जब समय मिले अपना भगवान का नाम लिखें। भगवान का नाम लिखने से भक्ति प्राप्त होगी, घर में सुख शांति आएगी। ये लोक में तो हमें सुखी बनाएंगे ही भगवान, परलोक भी हमारा सुधारेंगे। आरण्यक मुनि ने जब सुना कि राम जी में मन लगाकर उनका भजन करना है, उनका पूजन करना है, उनका ध्यान करना है, तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि लोमस से ध्यान करने के लिए भगवान के स्वरूप को जानना चाहा। आरण्यक मुनि ने लोमस ऋषि से कहा कि मैं ध्यान में राम जी का किस स्वरूप का, किस झांकी का दर्शन करूं, हमें उनके बारे में बताइए कि वो कैसे दिखते हैं, तभी तो हमारे हृदय में एक उनकी छवि तैयार होगी। तो लोमस ऋषि आरण्यक ऋषि को भगवान के बारे में बताते हैं कि भाई जब आंख बंद करके राम जी का ध्यान करो तो यहां से शुरू करो। ऐसा चिंतन करो कि रमणीक अयोध्या नगरी है और वहां कल्प वृक्ष के नीचे भगवान विचित्र मंडप में विराजमान है। महामरकत मणि, नीलांकत मणि, स्वर्ण से बना हुआ अत्यंत मनोहर सिंहासन है। सिंहासन में से प्रकाश निकल रहा है, उसकी प्रभा चारों ओर छिटक रही है। 9 दुर्वादल श्याम सौंदर्य सागर देवेंद्रों के द्वारा पूजित भगवान श्री रघुनाथ जी उस सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अपनी छटा से जो मुनियों का हरण कर रहे हैं, अपनी छटा से राम जी मुनियों के मन को हर ले रहे हैं। उनका मनोमुग्धकारी मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशवान, शीतल और करोड़ों चंद्रमाओं की छटा को भी लज्जित कर रहा है। उनके कानों में दिव्य मकराकृत कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पा रही है। किरीट में जड़ी हुई मणियों की रंग बिरंगी प्रभा से सारा शरीर रंजित हो रहा है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश हैं। उनके मुख में सुधाकर की किरणों जैसी दंत पंक्ति शोभा पा रही है। उनके होंठ और अधर विद्रुम मणि के जैसे मनोहर और कांतिमय हैं, जिसमें अनान्य शास्त्रों सहित ऋग्वेद, सामवेद और चारों वेदों की नित्य स्फूर्ति हो रही है। जवा कुसुम के समान ऐसी मधुमय रसना उनके मुख के भीतर शोभा पा रही है। उनका सुंदर शरीर कंबू जैसे कमनीय कंठ सुशोभित हो रहा है। उनके दोनों कंधे सिंह के स्कंध जैसे ऊंचे और मासल पूर्ण हैं। उनकी लंबी भुजाएं घुटने तक पहुंच रही है। अंगूठी में जड़े हुए हीरों की मणियां आभा से उंगलियां चमक रही हैं। केयूर और कंकण निराली शोभा पा रहे हैं। उनका मनोहर विशाल वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी और श्री वत्स आदि विचित्र चिन्हों से विभूषित है। उनके उदर त्रिवली हैं, गंभीर नाभि है। मनोहर कटी देश पर मणियों की करधनी पहन रखी है। उनकी सुंदर निर्मल जंघाएं और मनोहर घुटने हैं। योगी राजों के ध्येय उनके परम मंगलमय चरण युगल में वज्र, अंकुश, जौ और ध्वजा आदि चिन्ह अंकित हैं। हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं। कंधे पर तरकश शोभा पा रही है। मस्तक पर सुंदर तिलक है और अपनी इस छवि से वे सबका चित्त जबरदस्ती अपनी ओर खींच ले रहे हैं। इस प्रकार भगवान के मंगलमय तथा छवि में दिव्य स्वरूप का वर्णन करके लोमस जी ने कहा, मुनि, तुम इस प्रकार भगवान श्री राम का ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायास ही संसार सागर से पार हो जाओगे। लोमस जी की बात सुनकर आरण्यक मुनि
उनसे विनम्र शब्दों में कहने लगे, भगवान, आपने कृपा करके मुझे भगवान श्री राम का ध्यान बतलाया, सो बड़ा ही अच्छा किया। मैं आपके उपकार के भार से दब गया हूँ, परंतु हे नाथ, इतना और बताइए कि ये श्री राम कौन है, इनका मूल स्वरूप क्या है, ये अवतार क्यों लेते हैं। महर्षि लोमश जी ने कहा, हे वत्स, पूर्ण सनातन परात्पर परमात्मा ही श्री राम है। समस्त विश्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। यही बात गीता जी में भगवान भी कह रहे हैं, समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। सबके स्वामी यही हैं, सबकी सृष्टिकर्ता यही हैं, सबके पालन और संहार करने वाले यही श्री राम हैं। सारा विश्व इन्हीं की लीला का विकास है। ये जो सारी सृष्टि दिखाई दे रही है, इन्हीं की लीला का चमत्कार है। समस्त योगेश्वरों के भी परम ईश्वर दया सागर ये प्रभु जीवों की दुर्गति देख करके उन्हें घोर नरक से बचाने के लिए जगत में अपनी लीला और गुणों का विस्तार करते हैं। भगवान क्यों आते हैं? भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि वो प्रभु जीवों को नरकों में जाने नहीं देना चाहते। उन्हें बड़ा दुख होता है कि हमने मनुष्य शरीर दिया इनको और फिर भी ये नरक जा रहे हैं। ये देख करके उन्हें बड़ा दुख होता है, इसीलिए वो प्रकट हो जाते हैं, लीला करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, भक्ति में लगाते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं? जीवों की दुर्गति देखकर उन्हें नरक से बचाने के लिए जगत में अपनी लीला और अपने गुणों का विस्तार करते हैं। जिसका गान करके, जिसका चिंतन करके, जिसके बारे में लोग कथा सुनाकर और सुनकर के पापी से पापी मनुष्य भी तर जाते हैं। वे श्री राम इसीलिए, इसी कारण से अवतार धारण करते हैं। इसके बाद लोमश जी ने भगवान श्री राम का पवित्र चरित्र भी बहुत संक्षेप में सुनाया और कहा, त्रेता के अंत में लोमश जी ने आरण्यक मुनि को एक बहुत विचित्र बात बताई। त्रेता युग के अंत में भगवान श्री राम अवतार धारण करेंगे। उस समय, ये कब की बात बता रहे हैं? जब भगवान त्रेता युग में आए ही नहीं थे, उससे पहले की बात बता रहे हैं कि राम जी का शरण लो, राम जी का ध्यान करो, राम जी का चिंतन करो, राम नाम का जप करो, भव पार हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? पूर्व के कल्पों में भी त्रेता युग था, उसमें राम जी अवतार लिए थे। तो ये ऋषि मुनि पूर्व के कई कई पूर्व कल्पों का चिंतन ध्यान में कथाओं का, लीलाओं का दर्शन करते हैं और उसी के अनुसार फिर अपने श्रोताओं को बताते हैं। तो लोमश जी कहते हैं, त्रेता युग के अंत में भगवान अवतार धारण करेंगे। उस समय जब वे अश्वमेध यज्ञ करने लगेंगे, तब अश्व के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न आपके आश्रम में आएंगे। तब आप अयोध्या जाकर श्री राम का दर्शन करिएगा। तब आप श्री राम का दर्शन करके उनमें लीन हो जाएंगे। ऐसा कह करके लोमश जी चले गए। और आरण्यक मुनि ने क्या किया? आरण्यक मुनि रेवा नदी के किनारे अपनी कुटिया बना करके रहने लगे। रेवा नदी नर्मदा नदी को कहते हैं। वहां पर वे कुटिया बनाकर रहने लगे और नित्य निरंतर राम नाम का जप करने लगे। राम जी का पूजन और राम जी के ध्यान में लगे रहते थे। बहुत समय बीत जाने पर जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने अवतार लिया और लंका विजय आदि लीलाएं संपन्न कर ली, तब अयोध्या में वे अश्वमेध यज्ञ करने लगे। तब यज्ञ का अश्व छोड़ा गया। अश्व के पीछे पीछे उसकी रक्षा करने के लिए भारी सेना लेकर शत्रुघ्न जी चल रहे थे। अश्व जब रेवा के तट पर मुनि के आश्रम के समीप पहुंचा, तो शत्रुघ्न जी ने अपने साथी सुमित्र से पूछा कि यह किसका आश्रम है।
सुमित से परिचय प्राप्त कर वे मुनि की कुटिया में गए। मुनि ने उनका स्वागत किया और शत्रुघ्न जी का परिचय पाकर वे आनंद से मग्न हो गए। उन्होंने सोचा, अब मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी होगी। अब मैं अपने नेत्रों से भगवान श्री राम का दर्शन करूंगा। अब मेरा जीवन धारण करना सफल हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए मुनि अयोध्या की ओर चल पड़े। आरण्यक मुनि देव दुर्लभ परम रमणीय अयोध्या नगरी पहुंचे। उन्होंने सरयू के तट पर यज्ञशाला में यज्ञ की दीक्षा लिए हुए, नियम के कारण आभूषण से रहित, मृग का चर्म पहने हुए, हाथ में कुशा लिए हुए नव दुर्वादल श्याम श्री राम को देखा। क्योंकि यज्ञ पूर्ण तो तब होगा जब अश्व सब राज्यों में पूरे ब्रह्मांड में घूम लेगा। जो कोई अश्व को पकड़ेगा उसको शत्रुघ्न जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह अगर युद्ध नहीं करना चाहता है तो राम जी की शरण लेनी पड़ेगी, यानी राम जी के अधिकार में उनका राज्य होगा। तो इस तरह सम्राट बन जाते हैं पूरे ब्रह्मांड के। जो उनसे लड़ेगा कि मैं राम जी के अधिकार के क्षेत्र में नहीं हूं, मैं नहीं रहना चाहता, तो लड़ाई करता है। इस तरह से अश्वमेध यज्ञ का विधान है। तो ऋषि ने सोचा, अब हमें भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। तो वहां जब गए तो वहां पर राम जी यज्ञशाला में ही थे और मृग चर्म धारण किए हुए बिना किसी आभूषण के थे, क्योंकि उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली हुई थी। वहां पर दीन दरिद्रों को मन चाहे वस्तुएं दी जा रही थीं। विप्रों का सत्कार हो रहा था। ऋषिगण मंत्र का पाठ कर रहे थे, परंतु आरण्यक मुनि तो एक टक श्री राम जी की रूप माधुरी को देखते हुए जहां के तहां खड़े रह गए। उनका शरीर पुलकित हो गया। वे बेसुध होकर के भुवन मंगल छवि को देखते ही रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने तपस्वी मुनि को जब देखा तो देखते ही वे उठ खड़े हुए। इंद्र देवता तथा लोकपाल भी जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे सर्वेश्वर श्री राम, मुनिवर, आज आपके पधारने से मैं पवित्र हो गया, ऐसा बोले। यह कहकर मुनि के चरणों में गिर पड़े। तपस्वी आरण्यक मुनि ने झट अपने भुजाओं से राम जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात मुनि को उच्च आसन पर बैठा करके राघवेंद्र ने स्वयं अपने हाथों से उनके चरण धोए और वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़क लिया। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। उन्होंने ब्राह्मण की स्तुति की। मुनि श्रेष्ठ, आपके चरण जल से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पवित्र हो गया। आपके पधारने से मेरा अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया। अब निश्चय ही मैं आपकी चरण रज से पवित्र होकर इस यज्ञ द्वारा रावण, कुंभकर्ण आदि ब्राह्मण संतानों के वध का दोष से मिट जाऊंगा। क्या सोच रहे हैं राम जी कि ब्राह्मण के चरणोदक को अपने ऊपर छिड़कने से जो भगवान के ऊपर पाप लगा हुआ है उन दोषों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की प्रार्थना सुनकर मुनि कुछ हंसते हुए बोले, प्रभु, मर्यादा के आप ही रक्षक हैं। वेद तथा ब्राह्मण आपकी ही मूर्ति हैं, अतएव आपके लिए ऐसी बातें करना ठीक ही है। दूसरे राजाओं के सामने उच्च आदर्श रखने के लिए ही आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यह सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपका मर्यादा पालन धन्य है। सारे शास्त्रों के विपरीत आचरण करने वाला सर्वथा मूर्ख और महापापी भी, जिसका नाम स्मरण करके पाप के समुद्र को लाघ करके परम पद को पा जाता है, वही ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए अश्वमेध यज्ञ करे, तो इसमें क्या कम हंसी की बात है। भगवान, जब तक मनुष्य आपके नाम का भली भांति उच्चारण नहीं करता, तभी तक उसे भय देने के लिए बड़े बड़े पाप गर्जा करते हैं।
जब तक मनुष्य राम जी के नाम का खूब जप नहीं करता, तभी तक उसे भय देने के लिए बड़े बड़े पाप गर्जना करते हैं। राम रूपी सिंह की गर्जना सुनते ही, जिह्वा पर भगवान नाम की गर्जना सुनते ही महापाप रूपी गज हाथियों का पता नहीं लगता। मैंने मुनियों से सुना है कि जब तक राम नाम का भली भांति उच्चारण नहीं होता, तभी तक पापी मनुष्यों को पाप का भय रहता है। श्री राम, आज मैं धन्य हो गया। आज आपके दर्शन पा करके मैं संसार के ताप से छूट गया। भगवान श्री राम ने मुनि के वचन सुनकर उनका पूजन किया। सभी ऋषि मुनि भगवान की ये लीला देख रहे थे और सारे ऋषि मुनि धन्य हो कहने लगे। आर्यणक मुनि ने भावावेश में सबसे कहा, मुनिगण, आप लोग मेरे भाग्य को तो देखिए। सर्वलोक महेश्वर श्री राम मुझे प्रणाम करते हैं। ये सबके परम आराध्य मेरा स्वागत करते हैं। श्रुतियां जिनके चरण कमलों को खोजा करती हैं, वे मेरा चरणोदक लेकर अपने को पवित्र करते हैं। मैं तो आज धन्य हो गया। यह कहते कहते सबके सामने मुनि का ब्रह्म रंध्र, नेत्रों के बीच में भौहों के बीच का हिस्सा, मुनि का ब्रह्म रंध्र फट गया। बड़े जोर से आवाज हुई, एक भड़ाका हुआ, स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि मुनियों ने देखा, आर्यणक मुनि के मस्तक से एक विचित्र तेज निकला और वह तेज श्री राम के मुख में प्रविष्ट हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। यहीं पर आज श्री भक्तमाल की कथा में हम आर्यणक मुनि की चरित्र को संपूर्ण करते हैं। कल की कथा में श्रवण करेंगे भक्त उतंक की कथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।